ये है इजराइल के एक फेमस हिंदू गुरु जो पहले एक ज्यूइश थे, लेकिन अब ये इजराइल में हिंदू बन चुके हैं और अब इनकी देखरेख में गाजा बॉर्डर के पास एक छोटा सा हिंदू विलेज बनाया गया है, जहां पर हजारों ज्यूइश सनातन धर्म अपना रहे हैं। गाजा स्ट्रिप और इजरायली सिटी तल अवीव के नजदीक बना इस हिंदू टाउन का नाम है शिवानंदा टाउन, जहां पर इजरायलीज के द्वारा सनातन धर्म को प्रैक्टिस किया जाता है। इस पूरे इजरायली हिंदू गांव को इजराइल में गाइड कर रहे हैं स्वामी विष्णु देव नंद, जो पहले एक इजरायली यहूदी थे, लेकिन अब इन्होंने सनातन धर्म अपनाकर अपने जीवन में संन्यास अपना लिया है। और स्वामी विष्णु देव नंद के शिष्य स्वामी स्वरूप नंद भी इस इजरायली हिंदू विलेज को गाइड कर रहे हैं। ये भी पहले एक ज्यूइश थे, लेकिन अब इन्होंने स्वामी विष्णु नंद के माध्यम से सनातन धर्म अपना लिया है। ये दोनों इजरायली गुरु और शिष्य इजराइल के डेंजर जोन में बिना किसी डर के सनातन का प्रचार कर रहे हैं और इन्होंने हजारों ज्यूइश को सनातन धर्म में घर वापसी करवाई है। और आगे इनका उद्देश्य काफी बड़ा है इजराइल में सनातन धर्म का प्रचार करने के लिए। लेकिन यहाँ पर अब सवाल ये उठता है कि इजराइल में गाजा बॉर्डर और तल अवीव के बीच एक हिंदू टाउन बनाने का विचार इन दोनों इजरायली गुरु और शिष्य के मन में कैसे उत्पन्न हुआ और इजराइल में ये इस हिंदू शिवानंद टाउन में किस प्रकार से सनातन का प्रचार कर रहे हैं। तो इसको समझने के लिए आपको सबसे पहले इंटरनेशनल शिवानंद योग वेदांत सेंटर्स को समझना होगा। तो इंटरनेशनल शिवानंद योग वेदांत सेंटर एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो सन 1959 में स्वामी विष्णु देव नंद सरस्वती के द्वारा फाउंड की गई थी, जो हठ योग और वेदांत का दुनिया भर में प्रचार करने के लिए बनाई गई थी। इंटरनेशनल शिवानंद योग वेदांत सेंटर के वर्ल्ड वाइड हजारों आश्रम और सेंटर्स हैं और इको वैदिक विलेजेस भी है, जिसमें से एक इको वैदिक विलेज इजराइल में स्थित है, जिसको इन दोनों इजरायली गुरु और शिष्य के द्वारा चलाया जाता है बहुत ही आत्मविश्वास के साथ। इजरायली यहाँ कैसे सनातन के हठ योग और वेदांत को फॉलो करते हैं, इसको समझने के लिए आप ये वीडियो देखिए, जहाँ पर इजरायली खुद बता रहे हैं कि उनको सनातन को इस प्रकार से फॉलो करके कैसा लग रहा है। הידע הזה של היוגה הוא ממש אוצר. יכול לענות לנו על שאלות מאוד מהותיות בחיים, ומצד שני מאוד מאוד פרקטי. אנשים מחפשים לנסוע לכל מיני מקומות, לאשרמים בהודו, לכל מיני מורים, והמטרה שלנו בעצם להנגיש את זה כאן, להפוך את זה לקרוב. בזה שאנחנו מקיימים כאן אורח חיים שהוא ממש כמו של אשרם. אז מה שמייחד אשרם לעומת סדנה או פסטיבל שאתה הולך לאיזשהו מקום, פסטיבל נגמר אז מקפלים את כל המתחמים וכולם הולכים הביתה. וכאן בעצם התרגול והאורח החיים מתקיים. लेकिन केवल इंटरनेशनल शिवानंद योग वेदांत सेंटर ही नहीं जिसने इजराइल में एक हिंदू इको विलेज की स्थापना की है। तो अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया इजराइल में सनातन 2020 से तेजी से बढ़ रहा है और इसका मुख्य क्रेडिट जाता है इस्कॉन को। इस्कॉन ने ही साल 2022 के जुलाई महीने में इजराइल में पहली बार भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा शुरू की थी, जिसमें ज्यादातर ज्यूइश इजरायलीज ने पार्टिसिपेट किया था, जैसे कि आप इस वीडियो में देखिए। Have you seen anything like this before? Oh my God! Everyone is taking selfies with Jagannath. I saw your many videos on YouTube. Oh really? Wow! Thank you so much. Which one you like the most? I like you all. Thank you. और एट प्रेजेंट में इजराइल में 3 हिंदू ऑर्गेनाइजेशन सनातन का प्रचार कर रही है। पहली है इस्कॉन, जिसके बारे में हमने अभी बात की, दूसरी है साई ऑर्गेनाइजेशन और तीसरी है शिवानंद योग वेदांत ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन इन तीनों ऑर्गेनाइजेशन में सबसे ज्यादा इजराइल में सनातन का इन्फ्लुएंस इस्कॉन के द्वारा क्रिएट किया गया है।
साल 1990 में इस्कॉन ने एक डजन से भी कम रशियन डिवोटीज के साथ इजराइल की सिटी तल अवीव में सनातन के प्रचार की शुरुआत की थी। शुरुआत में इन डिवोटीज की जनसंख्या बहुत ही कम थी, लेकिन आज इन रशियन डिवोटीज के द्वारा हजारों इजरायली ज्यूइश को सनातन का रास्ता दिखाया जा चुका है और इनकी पॉपुलेशन हजारों में पहुंच चुकी है, जिसके चलते अब इजराइल में मुख्य तौर पर 2 हिंदू फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं। पहला है कृष्णा जन्माष्टमी और दूसरा है भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा, जिसको 2022 से हर साल सेलिब्रेट किया जा रहा है। और हाल ही में गाजा बॉर्डर के पास जो भगवान शिव के मंत्र का लाइव म्यूजिक कॉन्सर्ट किया गया, ये सब इंस्पायर था इस्कॉन के मंत्र चैंटिंग प्रोग्राम से, जो इजराइल में इस्कॉन ज्यूइश के साथ ऑर्गेनाइज करती है। और कीर्तन के माध्यम से भी ज्यूइश को मंत्र जप के फायदे यहाँ पर बताए जाते हैं। जैसे कि ये है रामादास, जो इजराइल में इजरायली लोगों को हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने के लिए उत्साहित और प्रेरित करते हैं, जैसे कि आप इस वीडियो में देखिए। כן, מוזר וכיף. שרואים משהו פעם ראשונה זה כן, באמת. השילוב הכי טוב. יום טוב, ביי. ראיתם משהו כזה פעם? Not yet. Nadia, what do you think about that? I want to join them. What attracts you the most? מה אתה אומר? זה מנטרה, מנטרה זה... यहाँ पर रामादास इजरायली ज्यूइश और इजरायली मुस्लिम को भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के माध्यम से हरे कृष्णा महामंत्र को जप करने के लिए बता रहे हैं। इस रथ यात्रा में ये ऐसे ही इजरायलीज को सनातन के मंत्रों के बारे में बताते हुए जाते हैं। रामादास एक इजरायली है जिन्होंने इस्कॉन के माध्यम से सनातन को अपनाया हुआ है और ये इजराइल की सिटी तल अवीव में इस्कॉन सेंटर के माध्यम से सनातन का प्रचार करते हैं। इजराइल की इसी सिटी में इस्कॉन के कारण सनातन का प्रचार इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि यहाँ पर हर साल सनातन को फॉलो करने वाले ज्यूइश की पॉपुलेशन हर साल बढ़ रही है, जिसके कारण इजराइल के इस रीजन में बहुत सारी ज्यूइश हिंदू फैमिली रहती है, जिनका एक सेपरेट टाउन बन रहा है, जो सनातन के लिए इजराइल में एक बड़ी अपॉर्चुनिटी खड़ी कर रहा है। तो अगर आपको ये वीडियो इंपॉर्टेंट लगती है तो इसको अपने रिलेटिव्स के साथ जरूर शेयर करना। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।